हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना बताने वाले हैं। यहाँ पर हमें दो समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहले समीकरण दिया गया है उसको समीकरण 1 बनाना है। तो इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे और जो दूसरा समीकरण है उसको आपको समीकरण 2 बनाना है। तो इसको हम समीकरण 2 बनाएंगे। उसके बाद आपको समीकरण 1 से इसमें दो चर दिए गए हैं x और y। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो समीकरण 1 जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x + 6y = 8। समीकरण 1 हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इस समीकरण से आपको करना क्या है, किसी एक चर का मान निकालना है। जैसे यहाँ पर x और y दो चर हैं, ठीक है, तो इसमें से आपको किसी एक चर का मान यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से हम x का मान चलिए निकाल लेते हैं। x बराबर, तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, मतलब हमें 6y को बराबर के दूसरी तरफ भेजना है। तो हम 6y को बराबर की दूसरी साइड लेकर आएंगे। तो बराबर के बाद 8 लिखा है तो हम 8 लिख लेंगे। अब 6y इधर प्लस में है तो 6y को हम इधर पक्षांतर कर रहे हैं। तो 6y इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो ये माइनस का 6y हो जाएगा। यानी x बराबर 8 - 6y हमें मिल गया। इसको आपको समीकरण 3 बना लेना है। तो चलिए हम इसको समीकरण 3 बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, x का जो हमने ये मान निकाला है इसको आपको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। आपने 1 से निकाला है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने 1 से निकाला है तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम 2 में रखेंगे। तो x का जो मान है उसको हमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान, तो यहाँ x बराबर 8 - 6y आया है। इसको हम समीकरण 2 में x की जगह पर रख देंगे। तो समीकरण 2 जो ये है ये हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो समीकरण 2 है 2x + 3y = 7। समीकरण 2 हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब इस समीकरण में हमें करना क्या है, x बराबर 8 - 6y, यानी x की जगह पर हमें 8 - 6y रखना है इस समीकरण में। 2 और यहाँ पर गुणे में x है तो हम गुणे में x का मान रखेंगे 8 - 6y। तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 8 - 6y और ब्रैकेट बंद कर देंगे। x की जगह पर हमने केवल ये मान रखा है 8 - 6y प्लस 3y का हम 3y जैसे लिखा है वैसे लिख लेंगे। बराबर के बाद 7 है तो बराबर के बाद हम 7 लिख लेंगे। अब 2 का केवल इन दोनों से गुणा करना है। ठीक है, तो 2 का 8 से गुणा करेंगे तो 2 8 हो जाएगा 16 माइनस 2 का 6y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12y प्लस 3y और बराबर में क्या दिया है, बराबर में 7 का हम 7 लिख लेंगे। 16 - 12y प्लस 3y बराबर 7। 12y और 3y, ठीक है, ये दोनों समान पद हैं। 12 माइनस में है और 3 जो है प्लस में है। ये दोनों आपस में घट जाएंगे। 12 में से हम 3 घटाएंगे तो बचेगा 9। ठीक है, 9y बच जाएगा। 12y में से हम 3y घटाएंगे तो 9y बच जाएगा। और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस का 9y बचेगा। बराबर के बाद 7 है। ठीक है, और ये 16 है। ठीक है, 16 के आगे प्लस का निशान है तो 16 को हमें पक्षांतर करना, दूसरे साइड लेकर आना है। तो 16 के आगे इधर प्लस है। ठीक है, 16 को जब पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। -9y बराबर 7 - 16। -9y हम लिख लेंगे बराबर 7 प्लस का है 16 माइनस का है, ये दोनों घट जाएंगे। 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा और माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का 9 बच जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर यहाँ से हो जाएगा 9 और ये वाला 9 जो है इधर गुणे में है, इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा। y बराबर आया 9/9, ये कट जाएगा एक बार में। ठीक है, यानी 1/1। तो y बराबर क्या आ गया, यहाँ से y बराबर आ गया है 1। y का मान हमें मिल गया है। y का मान कितना मिल गया है, y का मान 1 मिल गया है। अब ये जो y का मान है इसको हमें समीकरण 3 में रखना है तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 3 हमें ये दिया गया है तो समीकरण 3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। x बराबर 8 - 6y, समीकरण 3 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब समीकरण 3 में हमें क्या करना है, y की जगह पर 1 लिखना है। 8 - 6, अब गुणे में y है तो गुणे का निशान लगाकर y की जगह पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, 8 -
6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा 8 में से हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो x बराबर आ गया 2, ठीक है। x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1 आ गया, ठीक है। यही समीकरण के हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।